संध्या भी हम बप्पा के नाम के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि बिना उनके नाम के तो हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करते हैं, वो सर्वोपरि हैं। तो आइए बप्पा के नाम के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। तो क्या आप सभी साथ देंगे? साथ देंगे आप सभी यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। Thank you so much everyone. And now I would like to call President Regional Hotel Association of Nepal, Chitwan, Mr. Gangagiri sir. Please come here. Please give a big round of applause, sir. Everyone, please. And now I would like to call our two special guests from Varanasi, Mr. Sandeep Pachya sir, President of Varanasi Tourism Guild. Please welcome with your big round of applause. And second special guest from Varanasi, Mr. Kailash Kumar, General Secretary of Varanasi. एक बार जोरदार तालियों के बीच में सर का वेलकम करें। It's a request to all of you, please put your hand together. And now I would like to call Senior Officer Pradeep Basnet sir from Nepal Tourist Board. Please give a big round of applause, please. It's a request to all of you. Welcome to all. और आज की इस संध्या को हम शुरू करना चाहेंगे लैंप लाइटनिंग के साथ। तो यहाँ पर डाइस पर हमारे जितने भी गेस्ट उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने शुभ हाथों से लैंप लाइटनिंग कर आज की इस इवनिंग को और स्पेशल बनाए शुभ करते हैं। इनके शुभ हाथों से आपकी तालियां इस खूबसूरत क्षण को और खूबसूरत बनाएंगी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार जोरदार सी तालियां हो जाएं। देते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन आज की ये शाम करते हैं। गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आज की इस शुभ संध्या का हम शुभारंभ करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर बहुत मेरा मित्र लोग भी मैं देखा हूँ, बहुत बार भी 3-4 साल बाद आया। तो बनारस ऐसा शहर है जो नेपाल से बहुत क्षेत्र में मिला जुला है, एक हेरिटेज शहर है। तो हमको लगता है बनारस नेपाल जैसे लगता है, बहुत बार आता है, इसीलिए होगा शायद। तो मैं सब इस जो प्रोग्राम में आप लोग आया है स्वागत करना चाहता हूँ। तो बनारस ऐसा ही भारत का ऐसा शहर है, इंडिया का मेजर शहर से यहाँ पर फ्लाइट भी आता है, ट्रेन भी आता है। बुद्धिस्ट सर्किट जाने के सब लोग यहाँ से शुरू होता है, यहाँ आके यहाँ घूम के यहाँ से नेपाल एंट्री होता है। तो मैं सब ये ट्रैवल एजेंट को लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट मुझे मालूम है बनारस का बुद्धिस्ट सेक्टर घूम के नेपाल का जो लुम्बिनी जाके फिर इधर ही रिटर्न होता है। तो कम से कम वो गेस्ट को एक बार आप 1 नाइट 2 नाइट चिंतन कर लिए भी आपका जो प्लान में आइटनरी रखने के लिए मैं एकदम अनुरोध करता हूँ।
तो अभी बहुत लोग तो नेपाल सेल करता है, जो काठमांडू पोखरा भी जाता है, ऑन द वे में जैसा बॉर्डर से सुनौली से 150 किलोमीटर में चितौन पड़ता है, और इधर पटना से गया भी आपको रक्सौल से 150 किलोमीटर पड़ता है। तो कम से कम जर्नी भी कम होगा। बाई रोड जाने वाला देश को 1 नाइट आप शुरू करने से धीरे धीरे 2 नाइट 3 नाइट हो सकता है। तो चितौन ऐसा जगह है जहाँ पर मैं थोड़ा उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो नेशनल पार्क जहाँ पर बहुत सारे जानवर लोग नजर आता है, जीप सफारी, एलिफेंट सफारी करके, कैरियर करके 3 दिन का लिए इनफ प्रोग्राम है। 2 नाइट 3 डे, अभी ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट 2 नाइट 3 डे जाता है, कोई वो समय नहीं हो तो 1 नाइट में भी निकल जाता है, लेकिन 2 नाइट 3 डे प्रोग्राम करने से बहुत सारे चीज़ वहाँ पर देख सकती है। तो वहाँ से काठमांडू जाने के लिए, पोखरा जाने के लिए तो रोड भी छोटा होता है, जो बाई रोड जाने वाला उधर से जाने से एक दिन चितौन बैठ के निकलने से इजी होता है। या तो जो फ्लाइट से काठमांडू जाता है वो फिर रिटर्न जर्नी में भी आ सकता है। तो अभी काठमांडू से रेगुलर दिन में करीब 9-10 फ्लाइट चितौन के लिए है, जहाँ पर होटल यहाँ पर हमारा सब 21 होटल, सब चितौन का होटल नियर आ गया है ओनली फॉर चितौन से। तो 21 होटल का सब ओनर लोग हैं, तो उससे आप डिटेल में चितौन क्या है, कितना कॉस्ट आता है, 1 नाइट का पैकेज कितना आता है, 2 नाइट का पैकेज कितना आता है, और डिटेल से आप वो आप पूछ सकता है सब लोग से। तो पूछ के आपका आइडिया ट्रैवल का जो आप बनता है हर साल उसमें रख के चितौन का प्रमोशन करने के लिए मैं एकदम हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में अभी हम यहाँ पर हमारा इंडियन पास प्रेसिडेंट भी आए, और तो पास प्रेसिडेंट भी है, हम लोग जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजर, सब एजुकेटिव मेंबर सब आया है। तो उससे चितौन के बारे में डिटेल में आप जानकारी लेने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। तो हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करके समय मिला के आके जो हमारा कार्यक्रम में आप इतना समय दिया, इसके लिए विशेष धन्यवाद देते हुए विदा होता हूँ। जय बनारसी। Now I would like to call Mr. Pradeep to his board for presentation. तो बस जोरदार सी तालियों के बीच में On behalf of Nepal Tourism Board, once again I would like to welcome all of you in this program. Recently, we have faced the COVID pandemic worldwide, but right now the situation is improving and we are getting back to normal. Nepalese tourism industry also tries best for getting back. So, Regional Hotel Association of Nepal and Nepal Tourism Board, jointly we are here to communicate with you about the recent tourism scenario of Nepal and our product and activities. More importantly, we are here to refresh our friendship and to extend our joint cooperation for the mutual benefit from this sector. So we have a small pictorial presentation. This operates regularly, like is Nepal Airlines, Air India, and others. So before the pandemic, there were almost 85 flights, and right now we are in almost in the same number. So one of the private airlines that is very prominent in Nepal, that is Buddha Airlines, it operates regularly from Varanasi to Kathmandu. It operates 2 flights, that is Monday and Friday. So it's around a 50 minutes flight from Varanasi to Kathmandu. Is directly connect travelers from here to Nepal. So if we talk about the Indian visitors to Nepal, last year we have got almost 210,000 visitors, and in the past 4 months of this year
we got an opportunity to welcome around 92,000 visitors. So if the things remain the same, maybe we'll cross the previous number this year. Because of this open border and no visa requirement, it's hard to get the exact Indian tourists traveling by road. But based on the survey that is conducted in 2018, we have got almost 16 lakhs Indian visitors traveling by land. So traveling by land, there are several custom points in the India-Nepal border where Indian travelers can get the government formalities for entering in the Nepal. So Indian travelers, they can travel in their own vehicle to Nepal. So these all are Indian airports just nearby the Indian border. And of course, this is a vast and well-connected Indian railway network. So apart from the direct flight from Varanasi to Kathmandu, I humbly request all of the travel and tour operator based here in Varanasi to explore this baseline for the easy movement of the travelers. There is a expansion of Indian railway network just in the border side of Nepal. So you can communicate this positive fact to the travelers and to encourage them to travel Nepal. So this could be a general perception about Nepal. For long, Nepal is just like as a destination for Pashupatinath, Muktinath, land of hills and mountain, adventure destination and wildlife activities, that is especially in the Chitwan. So, but apart from this, though Nepal is a small country, we have just like as flat land, hills and mountain in the top. So we have Whitewater River Beach, majestic mountain where you can get a chance to see the panoramic range of this mountain and thriving in dense jungle in the south. Travelers can do in the 12 months. विशेषतः वाराणसी कितने मजबूत ढंग से एक और just nearby the Chitwan Devghat is really famous for the cinematography. And this is side because of this subtropical climate is really interested in flora and fauna. And this is also an example of how a hunting reserve can be a leader in the field of protection and conservation. And Chitwan is also about Nicolan. So his success story can be in Chitwan National Park or Nepal Game, Western name, or Dia National Park. They have made a tremendous effort. This is about the Chitwan National Park, home to many endangered animals like as this elephant, this is one-horned rhino. And if you talk about the activities that can be carried out in Chitwan area, there are several activities just like a jungle safari, elephant riding, canoeing, bird watching, horticultural program and etc. But apart from this, recently they have added 3 new activities in that area. One is rhino cruising. You will have a dinner in the Narayani river, sitting in the cruise. And another is paragliding, and another is just nearby the Chitwan. There is one famous temple, Maula Kalika. Right now there is a cable car under operation, and you can ride the cable car to be in the top of the hills where this temple is located. So if you talk about the overall picture of Nepal, and Nepal is really famous for this trekking. And of course this is adventure activities, paragliding, mountaineering, this is bungee jumping, and paragliding, rafting, mountain biking, and this is honey hunting. And just like in the corner, that is a very protected animals, that is a red panda. So we can summarize our activities in based in three variations, that is land, water, and air. But apart from this, because of this richness in the culture and religious, we would have several activities that is based in culture. Nepal. So because we are very nearby, we are a close friend, and your kind
ये टाइम बहुत अच्छा है. जून इज प्रीटी मीडियोकर फॉर ट्रैवल एजेंट्स. तो अभी सब लोग जाके विजिट भी कर सकते हैं एंड दिस विल हेल्प अस टू प्रमोट योर प्रॉपर्टीज इवन मोर बेटर. दैट्स द ओनली थिंग. थैंक यू. त्यांचं स्वागत केले. घर के जैसा है सर. बॉर्डर आप थाईलैंड, यहाँ पे हमारे सारे टूर ऑपरेटर हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, कोई ना कोई ओवरसीज जरूर गए होंगे. तो इवन कि बांग्लादेश, तो आपको वीजा, पासपोर्ट ये सब कुछ लगता है. हमारा तो घर है सर, इसलिए तो हिंदी में बात कर रहे हैं. आप भी समझ रहे हैं, आप भी हिंदी में बात कर रहे हैं. और देखिए कितना अच्छा संबंध है हम लोगों का कि शायद चितवन में हम कोई ऐसा होटल नहीं है जहां हम लोग नहीं रुके हैं और स्पेशली गए. एक छोटा सा उदाहरण, पिछले बार ये वीडियो का प्रमोशन के लिए हम लुम्बिनी से चितवन से क्रॉस कर रहे थे. लैंड बार के ओनर यहाँ भी सर आए हुए हैं और CM पांडे जी बोले कि कहाँ आए हो. हम बोले सर ये प्रमोशन के लिए आए हुए हैं. और फिर वो लंच डिनर उनर करा के वो निकल गए. फिर पता नहीं वो नेपाली में अपने सारे स्टाफ को, 5 स्टार होटल है, सारे स्टाफ को बता दिए कि कुमार है. पता नहीं क्या नेपाली में बताया, हम नहीं समझ पाए. शाम में हम क्रॉन प्लाजा चले गए सर से मिलने और भी सारे लोगों से, क्योंकि भाई सारे लोग मीटिंग में नहीं आए थे तो हम पर्सनली सारे होटलों में मिलने गए. सुबह हमको चितवन से पोखरा जाना था, तो 4 बजे सुबह की अर्ली मॉर्निंग में, गर्मी का दिन है, निकल जाएंगे. 4 बजे हम जा रहे हैं तो होटल वाले रुका गए. सर रुकिए रुकिए रुकिए. उन्होंने बोला कि पैसा वैसा तो ड्यूज नहीं भाई, वीडियो तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में रहता है. क्या बात हो गया. बोला नहीं, आपका ब्रेकफास्ट है, आप ब्रेकफास्ट करके जाइए. CM पांडे जी बोले थे कि कुमार नेपाल को बहुत प्यार करता है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. इसलिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं रात से ही कि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो. ये है हॉस्पिटलिटी, ये है घर, तो दूसरे जगह नहीं मिलेगा. और चितवन के बारे में आप लोग तो सोच रहे हो कि कोई नया चीज है. हम एक चीज पूछना चाहते हैं, वाल्मीकि नगर कौन जानते हैं? हाथ उठाइए. कितने लोग वाल्मीकि नगर को जानते हैं? वाल्मीकि नगर या वाल्मीकि आश्रम आप लोग कोई नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? वाल्मीकि आश्रम जो है, समझिए कि एक चितवन का पार्ट है और वाल्मीकि नगर एक चितवन का पार्ट है जो कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर है. और पता नहीं चलेगा बॉर्डर कैसा बॉर्डर, इसलिए हमने ऑब्जेक्शन किया क्रॉस बॉर्डर. आप इंडिया से वाल्मीकि नगर से बेतिया के पास है बिहार में, वहां से आप जब वाल्मीकि आश्रम जाएंगे जो नेपाल में है, सोन नदी है, सोनभद्र नदी, बस नदी हमारा बैरियर है. नदी आप क्रॉस करिए, वेलकम. इधर वाली नदी का आधा पार्ट आपको बाय बाय कह रहा है और उधर आपको वेलकम कह रहा है. और बॉर्डर पे जाइएगा तो लिखा रहेगा वेलकम इन नेपाल. बताइए चितवन तो. और इधर भी बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, वहां तो और भी प्रोफेशनल वे में है. चितवन में कोई ऐसा चेन नहीं है जो भी वहां नहीं है. आप लोगों के लिए सबसे आराम है. कल हमारा ट्रेन है बगहा का, मुजफ्फरपुर कहाँ से आती है? मुजफ्फरपुर जाती है सुबह, यहाँ से बनारस में है सुबह 8 बजे, पौने 8 में, 7:45 में, 12 बजे वहाँ उतर जाएगी. तो आपको फैसिलिटी अभी सर बता रहे थे, इतनी फ्लाइट आती है. आपके लिए फ्लाइट की जरूरत नहीं है. आप कोई भी बॉर्डर से आपको जाना है तो जाना है. और हम लोग जाते भी हैं. हम लोग अभी कपूर साहब से हम बात कर रहे थे और पांडे सर से, तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो सर कपूर साहब ने बोला, सुभाष कपूर जी ने, कि नहीं इनसे हमारा 10 साल का संबंध है. तो इसीलिए हम लोगों का संबंध है हजारों साल पहले का. नेपाल में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे बनारस में टेम्पल जो है, नेपाल मंदिर, और वहाँ पशुपति मंदिर में जो है, यहाँ के हमारे वो होते हैं, पंडा होते हैं. और यहाँ काशी विश्वनाथ में वहाँ का पंडा होते हैं. ये हमारा संबंध है नेपाल से. तो इसलिए क्रॉस बॉर्डर का कोई झंझट नहीं है. और घर के जैसा, यहाँ जैसे भोंजा कहते हैं, रोटी सब्जी, उस तरह से आपको माहौल है. हम लोग फॉरनर को तो बहुत कुछ घुमाए हैं, लेकिन अपना घर भी जाकर के देखिए. आप उस दिन याद करिए जो भगवान बुद्ध इधर भी हैं उधर भी हैं, 2500 साल पहले. उस समय नेपाल था ना इंडिया था, क्या था? जम्बू द्वीप. और वैसा संबंध रखिए, आप एक बार महसूस करके देखिए. दूसरा चीज है कि अभी सर ने एक बड़ा सुंदर दिखा रहे थे रामायण सर्किट. रामायण सर्किट के सब कुछ लिए, अयोध्या वगैरह सब कुछ. लेकिन जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ, जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है,
वो दोनों का लक्ष्मण जी को तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। हम नेपाल टूरिज्म बोर्ड के सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर उसमें थोड़ा वाल्मीकि आश्रम भी उसको ऐड कर दिया जाए, ताकि हमारा, क्योंकि हम जो काशी है धार्मिक नगरी है, कल्चर सेंटर ऑफ एशिया कहा जाता है इसको, दुनिया का सबसे पुराना सिटी है। 90% लोग जब हम स्पॉटिंग करते थे लगभग 99 में 2001 में, तो दिल्ली आगरा जयपुर ज़्यादा मेरा ग्रुप जाता था, उसमें एक चीज़ ऐड कर देते थे, वाराणसी। हम भी सोचते थे वाराणसी क्यों ऐड कर दिया गया है, फतेहपुर या और दूसरे जगह क्यों नहीं, बोध गया क्यों नहीं किया, क्योंकि हर जैपनीज लोग दूसरे जो गेस्ट होते थे एक बार यहाँ आना चाहते थे, तो उसको भी थोड़ा ऐड कर दीजिए सर। वाल्मीकि आश्रम दोनों का एरिया है सर। फिर सर हम बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं, हम लोग ज़्यादातर बनारस सारनाथ जो है, सारनाथ हम लोग ने क्या किस लिए फेमस है, आज संतोष जी का ऑफिस में थे तो वहाँ के सारे स्टाफ को हम यही बता रहे थे कि बुद्धिस्ट सर्किट हम कैसे कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या बताया, 4 जगह, जो भी हमारे शिष्य हो या जो हमारे सिद्धांत को मानते हैं वो 4 जगह जाए। कौन कौन सा जगह, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, कौन सा जगह है, लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का प्रथम ज्ञान मिला, बुद्ध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, और कुशीनगर महापरिनिर्वाण जहाँ होगा। तो लुम्बिनी ये हमारा एक सर्किट है। आप जब आज हम वियतनाम से बात कर रहे थे, वहाँ का ट्रेवल एजेंट को संतोष जी से बात करवा रहे थे, तो बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में पूछ रहे थे। हम उसको बोले कि हम लुम्बिनी नहीं जाएंगे या उधर नहीं जाएंगे, उसको ये नहीं मालूम है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, जापान, अफगानिस्तान, उसको बुद्धिस्ट सर्किट का पैकेज चाहिए। और हम लोग एज ए टूर ऑपरेटर, स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, उसको पैकेज बना के देते हैं। तो आप जब अपना पैकेज में जोड़िएगा तो लुम्बिनी को जोड़ना ही पड़ेगा। अभी हम जब BITM बुद्धिस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट था, तो उसमें यही सारे लोग कह रहे थे कि हमारे गेस्ट को बुद्ध गया जैसे लैंड करता हो, लुम्बिनी लैंड करें और यहाँ से बुद्धिस्ट सर्किट सबको सारे सेक्टर को डील करें। इसी तरह से हम लोगों को भी वर्क करना होगा कि कैसे हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट को लुम्बिनी से भी जोड़ें। 90% जो बुद्धिस्ट सर्किट के टूर आते हैं, ट्रैवल एजेंट आते हैं, वो आते हैं। हमारा जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप था आज से 10 साल पहले, तो हमने क्या किया था, हम बुद्धिस्ट सर्किट करने के बाद लुम्बिनी से चितवन चले गए थे। 22 लोग थे और KGH का एक होटल था 10 साल 12 साल पहले। इतना वो खुश हुआ, क्योंकि हर चीज को, हर लोगों को एक नया नया चीज दिखा सकते हैं। हम क्या है, ट्रैवल एजेंट है। अभी तो कोरोना के बाद बनारस वाले सारे खुश हैं कि भाई हमारा काम पूरा चल रहा है, सारे लोग बिजी हैं। अभी भी अगस्त सितंबर में भी एक रूम भी नहीं मिलेगा बनारस में। लेकिन जब इनबाउंड शुरू होगा तो उन लोग तो आएंगे ही, जो पहले से आपके यहाँ ओवरसीज से लोग आ रहे थे, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, अभी देखिए वियतनाम का कोरिया का 1200 लोग, और वियतनाम का भी वॉक किए 20 दिन 25 दिन 51 दिन पूरे बुद्धिस्ट सेक्टर में। तो उसके लिए भी बनारस के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। अभी सर ने बताया कि रामायण सर्किट, अब आप सोच लीजिए कि बनारस में 3 लाख 4 लाख टूरिस्ट पर डे आते हैं। जब अयोध्या कॉरिडोर अगर शुरू हो जाएगा तो कितने लोगों की, समझिए कितना टूरिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। नहीं, रूम आपका कम जाएगा, ये होगा, बहुत सारे टूरिस्ट जब आएंगे, क्योंकि एक होटल बनने में कम से कम 6 महीना साल भर तो जरूर लग जाता है, 2 साल। अब उसको क्या कर सकते हैं, आप चितवन ले जा सकते हैं। अभी जैसे गर्मी का सीजन है, ऑफ सीजन है, बहुत सारे यहाँ, पहले के ऐसा नहीं था। हम लोग पहले चौकीदानी में जयपुर में जाते थे तब पता करते थे कि कितने फॉरनर है। बनारस में अगर फॉरनर देखना हो तो बोट राइड पे देखते थे कि हाँ इतने फॉरनर है। अब तो इतने इंडियन ही भरे रहते हैं कि फॉरनर तो क्या बोलते हैं उसको, फोशाइल, इंग्लिश में एक वर्ड होता है फोशाइल, वो हो जाते हैं। अभी PM मोदी जी और दलाई लामा जी दिल्ली में थे, 40 कंट्री के 600 लोग आए। गूगल में पूरे एशिया में भी मनाया जा रहा है, कंबोड, लाओस, ये सब। उसको से या स्वांगोनाथ यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट, बस यही आपका मार्केटिंग है। इतना आप बोल दिए, आपके बगल में भी अगर TCI का या क्रिएटिव ट्रेवल का या बड़े बड़े कंपनियों का, बुद्धा हॉलिडेज का भी MD खड़ा है, तो वो भी आप ही को बुलाएगा कि नहीं सर आप बाद में, पहले ये लुम्बिनी वालों को, ये बोध गया सारनाथ वालों को हम पहले इनसे बात कर लें, आप कैसे हैं, क्योंकि ये भगवान का जगह है।